हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा वीडियो फॉर्मेट का ये रिवीजन टारगेट सीरीज का लास्ट है ना। इसके बाद हमारी ये जो रिवीजन टारगेट सीरीज है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में जाने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपने अगर यहाँ तक के टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं, कोई भी नए लोग जो इन फ्यूचर ये टारगेट सीरीज शुरू करेंगे और यहाँ तक के वीडियो कर ले कंप्लीट, तो उन्हें क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है और टेलीग्राम चैनल पर पिन मैसेज में आपको ये रिवीजन टारगेट सीरीज के वीडियोज मिल जाएंगे। अदरवाइज टाइम टू टाइम मैं उनको एक अलग अलग लिंक टाइप बना के जितना भी हमारे टारगेट्स होंगे उनको और एक जगह आपको दे दूंगा, ठीक है, फिर पिन कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी रिवीजन टारगेट सीरीज के हो हमारे टारगेट्स वो आपको मिलते रहें। अब रिवीजन टारगेट सीरीज टेक्स्ट फॉर्मेट में क्यों जा रही है, इसका रीजन तो आपको भी पता है, ठीक है। क्योंकि यार इतना टाइम होता नहीं है, काफ़ी टाइम चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो ये चीज़ तब वीडियो फॉर्मेट में चलती रहती है जब हाई सपोर्ट रहता है, ठीक है। कोई नहीं, आप जो भी लोग कर रहे हो ये मैं आपको बताऊंगा कि 100 दिन का टारगेट है ना हमारा, आप एक बार कंप्लीट कर लो इस टारगेट सीरीज को। आपकी एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है, काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना, आप 100 दिन का अगर टारगेट कर लेते हो ना ये, तो आप फील करोगे कि यार आप एक अलग जगह स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आपकी सारी प्रीवियस की बुक खत्म हो जाएगी, आपके सारे नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, आपके सारे जो आपकी वोकेब है वो रिवाइज हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा हो जाएगा और बहुत टाइम पहले हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपके पास खुद के लिए टाइम बचेगा रिवीजन करने का, दोबारा चीज़ों को देखने का, है ना। तो ये 100 दिन के टारगेट के बाद डेफिनेटली आप कुछ और बन के जाओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो चलते हैं आज के टारगेट पे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, 25 तक के क्यूब आपको याद करने। देखो 25 तक के क्यूब और 40 तक के स्क्वायर तो आपको याद करना ही करना है, ये ध्यान रखना। और पावर 4 जो है, पावर 4 का कितनी याद करनी है, तो पावर 4 आपको 9 तक की याद करनी है। 5 6 7 8 9 इनकी पावर 4 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये याद कर लेना। उसके बाद मैथ्स में बात करें तो रिवीजन करना है, रेशियो डे 3 है। टोटल 4 दिन में हमें करना था ना, आज रेशियो डे 3 है, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम कंप्लीट है। एलसीएम एचसीएफ के 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं 1 to 20। अलजेब्रा के भी 90 से 110 और प्रॉफिट एंड लॉस के 40 से 60, ये 20 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक के करने। इंग्लिश में आपके पास एडवर्ब डे 3 है, 4 डेज का टारगेट है, तो एडवर्ब डे 3 आ जाए हमारा, ठीक है। वोकेबलरी में वन वर्ड करने हैं 20, 200 से 220। ईडीएम करने हैं 200 से 220, मतलब 20 ईडीएम करने हैं। और सिनोनिम करने हैं 190 से 210, मतलब 20 सिनोनिम करने हैं, ठीक है। तो ये वोकेब का टारगेट। और रीजनिंग में बात करें तो जो हमारे 5 टॉपिक थे उनमें सब में 10-10 क्वेश्चन करने हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग के 160 से 170, मिसिंग नंबर के 160 से 170, एनालॉजी के 120 से 130, सीरीज के 110 से 120 और क्लासिफिकेशन के 50 से 60। तो पांचों टॉपिकों के हमें 10-10 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग में। आप 50 60 70 मिनट का टाइमर लगा के इसको इजीली कर सकते हैं, तो टाइमर लगा लिया करो, है ना। मैं आपको ये जाते जाते इस लास्ट वीडियो में जरूर आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि देखो, टाइमर लगा के जितना, चाहे मैथ्स के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ टाइमर लगा ये करो, चाहे रीजनिंग के दे रहा हूँ टाइमर लगा ये करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि टाइमर जो है आपको एक एग्जाम वाला इन्वायरमेंट देता है कि यार आप टाइमर में कर रहे हो, आपको घबराहट भी हो रही है, आपको लग रहा है जल्दी जल्दी करना है। और क्या है, जब मान लो ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो पहले टाइमर लगा के मान लो आपने 80 मिनट का टाइमर लगाया, 60 मिनट का टाइमर लगाया, तो पहले वो क्वेश्चन करो जो आपसे तुरंत तुरंत हो गए, और उसके बाद जो नहीं हुए थे उन पे जाके लास्ट में जब टाइम खत्म हो गया कि हाँ यार मैंने इतने मिनट में इतने क्वेश्चन किए, उसके बाद देखो जो आपसे उस टाइम नहीं हुए थे उस टाइमर वाले में, ठीक है। तो ये अगर आपका एक पैटर्न रहता है पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का, तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बूस्टअप होगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए चीज़ काफ़ी काम आ सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था हमारा रीजनिंग में कि पांचों टॉपिकों में 5-5 आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और सुन, हम रीजनिंग में बड़े बदलाव करने वाले हैं, ये टॉपिक हमारे 5 अच्छे हो जाए, उसके बाद हम रीजनिंग को काफ़ी बोल्ड तरीके से अलग रूप में प्रस्तुत करेंगे, क्विज भी करेंगे बीच बीच में, और काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। और टारगेट सीरीज मैं कह रहा हूँ काफ़ी एक बैलेंस्ड वे में चलने वाली है। सो की फॉलोइंग, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में रेगुलर आती रहेगी, आप फॉलो करते रहना, ठीक है। और जीके में आपको क्या करना है, तो जीके में हमारा मुगल वंश आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा मुगल वंश, शाहजहां और औरंगजेब तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जो जहांदर शाह, जो बहादुर शाह, जितने भी आए थे वो भी आपको पढ़ने हैं। लंपट किसे कहा जाता था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, ये आपको पता हो। बहादुर शाह जफर द्वितीय वाला आपको पता हो, रंगून जेल में उनको रखा गया था। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता हो, मुगल डायनेस्टी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम चलते हैं हमारे शिवाजी पे, हमारे जो मैसूर में जो हुआ था उस पर चलेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। तो ये चीज़ें पढ़ने वाले आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो आपका ये मुगल वंश पूरा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसकी बात करें तो मॉक देना है आपको 17 जुलाई का, शिफ्ट थर्ड का मॉक देना है, और इसका स्कोर जरूर शेयर करना है आपको, और सेम मॉक देंगे, और जो मॉक का स्कोर शेयर करेंगे उसके नीचे लिख देंगे कि 17 जुलाई शिफ्ट थर्ड का मॉक है, ठीक है। और अपना स्कोर सेक्शन वाइज शेयर करें तो अच्छा रहेगा, ताकि समझ में आए किस में कितने वीक हो, किस में कितने अच्छे हो, ठीक है। तो अपना स्कोर जरूर शेयर करें। और अपॉइंटमेंट्स का डे आपका जो है 6 है शायद, तो अपॉइंटमेंट्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम अवार्ड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अवार्ड्स पे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स आज आपके फिनिश हो जाना चाहिए। तो यही था आज का हमारा टारगेट। तो कल से मिलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में। और सो आई होप कि आप भी सब
खुश होंगे इस चीज़ से कि टेक्स्ट फॉर्मेट में का आपको भी इजी वे में समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो केवल वीडियो के थ्रू कन्वे की जा सकती है, वो चीज़ें डेफिनेटली लैक होगी उसमें, बट ठीक है, अगर जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए वीडियो फॉर्मेट में मतलब मिलने आ जाएंगे, आपसे बातचीत करने से ही तो हो जाएगा डाउट क्लियर। तो फॉलो करते रहें टारगेट को एंड कीप इंप्रूविंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अदर वीडियोज़ के साथ जो हमारे इस चैनल पे आते ही रहेंगे। सो कीप फॉलोइंग दिस चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।